एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एबीसी ज्ञान। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 8th क्लास वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का ये पेपर है। ठीक है, यूपी बोर्ड 8th क्लास सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर का पूर्णांक है 100 नंबर। पेपर का टाइम है 2 घंटा 30 मिनट। मुरादाबाद ज़िले के बलवंत सिंह स्मारक इंटर कॉलेज का पेपर है, जो कि आज 9 मार्च 2022 को आयोजित किया गया है। ठीक है, और यहाँ से गाइज आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। निम्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको खाली स्थान भरने हैं। ठीक है, देख लेते हैं आगे। पहले का क्या है, कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा आपका पशुपालन। पशुपालन, ठीक है। कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी शामिल किया जाता है। उसके बाद है आपका सेकंड, मानसूनी प्रदेश में पशुपालन के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पे आएगा आपका जलवायु। मानसूनी प्रदेशों में पशुपालन के लिए जलवायु उपलब्ध है। ठीक है, जलवायु। उसके बाद है आपका थर्ड, पानीपत के तृतीय युद्ध में को पराजित किया गया था। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में को पराजित किया गया, यहाँ पे आएगा मराठों। पानीपत के तृतीय युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था, इस युद्ध में मराठों को पराजित किया गया था अफगानिस्तान के दुर्रानी वंश के राजा अहमद शाह अब्दाली द्वारा। ठीक है, उसके बाद है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी गीत के रचयिता थे। तो यहाँ पे आएगा वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम जो कि गीत है, बहुत ही फेमस है, इंडिया का राष्ट्रीय गीत है समथिंग। तो इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद है गाइज आपका सेना में भर्ती होने के लिए होती है। यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रक्रिया आएगा। ठीक है, कंफर्म नहीं है मुझे। सेना में भर्ती होने के लिए चयन प्रक्रिया होती है। उसके बाद है गाइज आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको सही जोड़े बनाने हैं। ठीक है, क्या है आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर है आपका झारखंड में, और इसका मिलान हो जाएगा लौह इस्पात से, क्योंकि यहाँ पे लोहे का खनन का काम बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद सेकंड पे है आपका अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। तो इसका मिलान हो जाएगा वस्त्र उद्योग से। ठीक है, गुजरात में वस्त्र उद्योग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, उसके बाद है रासायन उर्वरक, इसका मिलान हो जाएगा सिंदरी से। वायुयान, वायुयान का हो जाएगा कानपुर यूपी से। तेल शोधन, इसका हो जाएगा मथुरा यूपी से। उसके बाद है गाइज आपका तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं। यहाँ से है आपका तीसरा क्वेश्चन, सही एवं गलत लिखा हुआ है। सही के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, और इसका मिलेगा आपको 10 नंबर। तीसरे का क्या है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। ये कथन सही है या गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 36 राज्य हैं भारत में टोटल। तो 36 के 36 राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, और दुनिया में आई थिंक 195 के आसपास देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या यूपी से कम है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद है आपका औद्योगिक नगरों एवं महानगरों में अधिक जनसंख्या रहती है। ये कथन है आपका, इसे बताना है सही है या गलत है। औद्योगिक नगरों जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, कानपुर, ठीक है, और महानगर जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई मुंबई ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या अधिक रहती है। ये कथन बिल्कुल सही है। रोज़गार की तलाश में, और वैसे भी यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद है आपका भारत में जनसंख्या का वितरण समान है। ये कथन सही है या गलत है। ठीक है, भारत में जनसंख्या का वितरण समान है। भारत का जो उत्तर वाला भाग है, यूपी का, बिहार का, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा रहती है। ठीक है, उत्तरी मैदानी भाग में भारत की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा घनी है, और जो दक्षिण का हमारा पठारी वाला भाग है, वहाँ पे जनसंख्या कम है। और जो हमारा उत्तर पूर्वी वाला भाग है, हिमालयी क्षेत्र, वहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम है। ठीक है, तो वितरण बिल्कुल भी समान नहीं है, गलत हो जाएगा ये भी। उसके बाद है अधिक जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है। ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही। आगे है गाइज आपका ख खंड के
भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुआ? तो इसमें पहला लाभ हो जाएगा हमारा किसानों की समय की बचत होती है, और सेकंड हो जाएगा पैदावार में वृद्धि, थर्ड हो जाएगा किसानों की बिखरी ज़मीनें एक हुई, फोर्थ हो जाएगा किसानों को जुताई बुआई सिंचाई में आसानी हुई। उसके बाद है पांचवा आपका मानसूनी प्रदेश में जनसंख्या अधिक निवास करती है। छठा है आपका प्राकृतिक आपदाओं के 5 उदाहरण लिखिए। तो इसमें लिख सकते हैं आप जैसे कि बाढ़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन ये रहा आपका। उसके बाद है आठवां, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई? तो ये कर दी गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा, ठीक है। 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, जिसके द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। आगे देखते हैं सेकंड पेज पे। यहाँ पे आपका पहला पेज फिनिश हो जाता है और यहाँ से आपका सेकंड पेज स्टार्ट है। नौवां क्वेश्चन आपका ये रहा, ज्योतिबा फुले ने किस समाज का गठन किया? तो इन्होंने किया था सत्य शोधक समाज का, ठीक है। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया था। उसके बाद है आपका 10वां क्वेश्चन, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी 1906 ईस्वी में ढाका में, ठीक है। ढाका उस टाइम पे भारत का भाग था, तो ढाका में की गई थी, और ढाका आज वर्तमान टाइम में बांग्लादेश की कैपिटल है। उसके बाद है आपका 11वां, होम रूल लीग स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? और 12वां है आपका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये तो आप लोग जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस का कथन है ये, सुभाष चंद्र बोस का, चंद्र बोस सीबी, ठीक है। आगे है आपका 13वां, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध रुका था उस टाइम पे, तो उस समय इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो यही था, विश्व शांति की स्थापना करना, विश्व में शांति स्थापना करना, शांति स्थापित करना, सॉरी, विश्व में शांति स्थापित करना इसका उद्देश्य था, और विश्व के सभी देशों को भविष्य में आने वाले युद्धों से बचाना, ठीक है, इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी। आगे है गाइज आपका, यहाँ से आपका खंड ख स्टार्ट है, तो देख सकते हैं आप लोग 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, ठीक है। 16वां देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि क्यों वापस कर दी गई थी? 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उस कांड के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। इसका रीज़न यही था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद है आपका गाइस खंड गए, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, और आपका पेपर भी यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इन्हें क्वेश्चनों को बुक से देख लीजिएगा कैसे कैसे हैं, कौन सा क्या है। इसका देखिएगा 21 का गए, 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा, और इसके बाद हम एक वीडियो अपलोड करेंगे अभी 1 या 2 दिन के अंदर, उसमें इस पेपर का बिल्कुल 100% सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। अभी तो मोटा मोटा बता दिया है बस। तो बस इतना ही था वीडियो में। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।